जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आकाश शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद्यालय में। देखिए, काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है, आज मैं सोच रहा था जैसे कि आपके लिए क्यों ना एक टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया जाए, और वो भी कैसे। सिर्फ 20 क्वेश्चन से हमारा काम नहीं चलेगा। मैं ला सकता हूँ, मिक्स क्वेश्चन भी लेके आ सकता हूँ, बट वो लाएंगे, बट जो पेपर के एंड में लेके आएंगे, मतलब आसपास उसके। ठीक है, अभी हमारा क्या है, एक टॉपिक वाइज आपके लिए क्वेश्चन करा दिए जाएं। ठीक है, तो कैसा रहेगा। ठीक है, अगर मेरी जो सीरीज अगर आपके लिए यूजफुल होती है, तो प्लीज इसके लिए मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा। ठीक है लिए, और आप सभी के लिए बता दूं, जरा मैं वीडियो चेक कर रहा हूँ, हाँ प्रॉपर वीडियो वर्क कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। ठीक है, तो आप सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ क्या। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपका। जैसे आप परसेंटेज को भली भांति समझते हैं मेरे साथियों, काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो मैं आकाश शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद्यालय में। चलिए, देखिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं आपको परसेंटेज के, जो कि रहने वाले हैं एसएससी जीडी 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं मेरे साथियों। ठीक है, इस तरह के देखिए क्वेश्चन लेके आऊं, टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को जरा लाइक कर दीजिएगा, इतनी मेहनत आपके लिए की जाती है। इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स का 50%, यानी कि एक्स का कितना है सर, 50%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का 50% जो है वो किसके बराबर दे रखा है मेरे साथियों, एक्स का 50% जो दे रखा है वाई का 30% के बराबर दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स रेशियो वाई का मान मुझे ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीएचएसएल में। आप यकीन नहीं करेंगे, एसएससी सीएचएसएल 2021 के मैं कुछ डाटा उठा के लेके आया हूँ। किसी पर्टिकुलर शिफ्ट को तो नहीं है, अदरवाइज शिफ्ट के साथ में लेके आया हूँ। ठीक है, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, मेरी बात समझिएगा। हो सकता है पहला क्वेश्चन आपको नॉर्मल लगे, उसके बाद जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे क्वेश्चनों के बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे अपना लेवल बढ़ता रहेगा। फिर बात क्लियर। अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा जहाँ पे समझेंगे। अगर x का 50% है तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 बराबर बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/10। क्या इसकी वैल्यू आपको पता है? अगर ये पता है तो यहाँ से कितनी बार काट दूंगा, 5 बार। तो x अपॉन बाई कितना हो गया, 3/5। 3/5, यानी कि अगर x वैल्यू बात याद की रहोगे तो x रेशियो y की वैल्यू कितनी हो गई सर, 3/5। क्या ये राइट आंसर होगा आपका? क्या ये राइट आंसर होगा? अगर मुझे क्वेश्चन बताइए, 3/5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए मेरे साथियों। यहाँ पर एक काम करते हैं, जरा हम कलर थोड़ा चेंज कर लें, क्योंकि थोड़ा कलर चेंज करने में इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पे मेरी बात समझिए, क्या परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, बात क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर भी x अपॉन वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3/5। तो क्या एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा? बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस तरह के कैसे क्वेश्चन होंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ए और बी, ए बी का कितने परसेंट के बराबर है, 20% के बराबर है। मेरी बात समझने की जरा थोड़ी सी कोशिश करेंगे आप। ए कितने परसेंट के बराबर है, बी परसेंट के बराबर है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ए जो है वो किसके बराबर है, बी के 20% के बराबर है, बी के 20% के बराबर। 20/100 को मैं लिखूंगा 2/10, यानी कि 1/5। या हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, यानी कि 1/5 कितनी होती है, एक किसकी, 20% की वैल्यू। क्या ए की वैल्यू एक जो है बी के 1/5 के बराबर होगा? तो यहाँ पर ए अपॉन बी कितना आ गया सर, ए अपॉन बी आ गया 1/5। यहाँ तक बात क्लियर, पहला स्टेप हमारा यहाँ पे क्लियर। सेकंड स्टेप क्या कहता है सर, सेकंड स्टेप में कहा गया है v जो है c के 25% के बराबर है। c का 25% कितना होगा, 1/4 होता है। c का 25% कितना होगा, 1/4 होगा। 25/100 को डिवाइड करूंगा मैं, 1/4 इसका आंसर होगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं साथियों, मेरे b अपॉन सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4।
अब बात यहाँ पर मेरी समझने की कोशिश कीजिए। देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पूछा जा रहा है सी का कितना प्रतिशत, सी का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। यानी कि सी का, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया सी का x% ए के बराबर होगा, कितना होगा ये आपको क्या करना है सर मेरे साथियों, आपको बताना है। अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, यहाँ पर कितनी दे रखी है 1। अगर b की वैल्यू 1 है, इधर b की वैल्यू 5 है, तो क्या मैं दोनों को बराबर करूंगा, बिल्कुल बराबर करूंगा साथियों। तो यहाँ पर मैं आपको 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं कराऊंगा बहुत शानदार, आपको चुटकियों में हल करने की मैं गारंटी देता हूं, इस बात को आप समझिएगा। अगर a का 5% यानी कि a और रेशियो b कितना हो गया यहाँ पर भैया 1:5, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर b रेशियो c कितना हो गया मेरे साथियों, पहले कितना था 1:4। अगर मैं abc की वैल्यू ज्ञात करूंगा यहाँ पर, abc की वैल्यू ज्ञात करूंगा यहाँ पर, तो कितना आएगा 1 आएगा, 5 आएगा और कितना आएगा 20 आएगा मेरे साथियों। अब आपको क्वेश्चन यही तो पूछा गया था, क्या पूछा गया था, c का x% कितना होगा a के बराबर होगा। c की वैल्यू कितनी है 20 का x/100 इजकल टू कितना हो गया a की वैल्यू 1, तो 20 से कितनी बार चला जाएगा 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। मेरे साथियों समझने की आप कोशिश करो। यहां पर आपको 3 कंडीशन दे रखी है, 3 कंडीशन दे रखी हैं, बात क्लियर है। सबसे पहले एसएससी सीएचएसएल 2021 का टॉप सवाल है, हालांकि इतना टॉप मैं नहीं कहूंगा बट परसेंटेज के लेवल से ठीक ठाक सवाल आपको देखने को मिला है। यहाँ पर ए का 20%, ये मेरी बात समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, ए का 20% ए जो है बी के 20% के बराबर है। अगर बी 100 है तो ए कितना होगा, मेरी बात, ए जो है बी के 20% के बराबर है, यानी कि ए बटे बी यहाँ पर जाट कर दो कि 1/5, थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन करना है। और बी सी के 25% के बराबर है, यानी कि सी बी जो है कितना आ गया, बी जो है यहाँ पर निकल के आया मेरे साथियों, यहाँ पर बी निकल के आया, बी जो है 1/4, 1/4 निकल के आया। अब क्या करना है यहाँ पे, अब ए बी सी का रेशियो निकाल लिया, यहाँ पर किसका निकाल लिया ए बी सी का, ए बी सी का रेशियो निकालूंगा यहाँ पे, तो कितना निकल के आया था 1, 5, 20। अब यहाँ पर सीधे सीधे इन दोनों में रिलेशन पूछा है, इन दोनों में रिलेशन पूछा है, इन दोनों में रिलेशन पूछा है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो जरा, काफी इंपोर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी बात समझने की कोशिश करो। x माइनस बाई का 50% किसके बराबर रहेगा, x प्लस बाई के 30% के बराबर, x प्लस बाई के 30% के बराबर। परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0 कट जाएगा, तो x माइनस बाई अपॉन एक्स प्लस बाई की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई 3/5। जब x प्लस बाई और x माइनस बाई की वैल्यू कितनी आ गई 3/5, इन दोनों को जोड़िए, एक बार इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाइए, एक बार इन दोनों को डिवाइड कर माइनस करके 2 का भाग लगाइए। अब मेरी बात समझिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दिए, 5 और 3 8, और 8 के आधे 4, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों का अंतर, अंतर कितना होगा 2 होगा, और 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो यानी कि अब क्या पूछ रहा है, x का कितना प्रतिशत बाई है, x का कितना प्रतिशत कितना है बाई है। तो मेरे साथियों x का कितना प्रतिशत बाई है, x का कितना प्रतिशत बाई है, तो यहाँ पे क्यों ना मैं x की वैल्यू जब 4 दे रखी है, x की वैल्यू 4 दे रखी है और y की वैल्यू 1 दे रखी है, तो x का कितना प्रतिशत बाई आराम से निकाल दोगे क्या। x का मान लो p% जो है वो क्या है आपका बाई है, तो x की वैल्यू कितनी है 4, बात क्लियर। का p% क्या निकाल दोगे आप, कितना आ जाएगा बेटा बाई कितना है 1,
तो p परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 4 से कितनी बार कट जाएगा आपका, 25 टाइम। तो क्या आप निकाल सकते हो x कितने का परसेंट है, x जो है y का कितना परसेंट है आपका, कितना परसेंट है आपका, कितना परसेंट है आपका, 25%। क्या ये बात क्लियर है, x जो है कितना, किसका प्रतिशत है आपका, y का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन x का कितने प्रतिशत y है, x का p परसेंट मैंने y कर दिया, तो 4 का p परसेंट बराबर y कितना था, 1 था, y कितना था, 1 था। तो 4 का p परसेंट यानी कि p बटे 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे साथियों, मेरे साथियों कितना हो जाएगा आपका 25%। क्या ये बात क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 0.01 का 0.1 का कितना परसेंट होगा, ये का नहीं है, क्या इसका कितना परसेंट होगा। अब मेरी बात समझिए, देखिए हमें क्या करना होगा, बस कुछ नहीं, देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, सारा चीज क्लियर हो जाएगी। पहले आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पुश करके पहले आप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद में मैं हुई हूँ बताने के लिए। अगर आप चैनल पे नहीं है तो आप यकीन कीजिएगा आप सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे, और जो बराबर में जो बेल आइकन दिख रहा है ना छोटा सा जो है, उसको दबा दो, उसको दबा दो, क्योंकि जब तक दबाओगे नहीं तब तक क्या नहीं होगा, जब तक दबाओगे नहीं तब तक वीडियो कैसे प्रोवाइड होगी आपके लिए बताइए। और भी टॉपिक्स कराता हूं मैं आपको यहाँ पर, स्टैटिक, देखिए स्टैटिक कराऊंगा मैं आपको, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए मेरे साथियों। स्टैटिक का मैं भी पोर्शन करा रहा हूं आपके लिए, 20 क्वेश्चन, 20 डेज और 20 टॉपिक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरी बात समझिए, एसएससी का पेपर देने तो जा रहे हो, इनको आपने किया, अगर नहीं किया मेरे साथियों तो इसको टॉपिक को कीजिएगा, ठीक है। ये बात याद रखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। अरे फ्री का कंटेंट मिल रहा है यार, इतना तो करो यार, जरा है समझो, करो थोड़ा, हमारा भी सब्सक्राइब करो, आपके लिए रात में मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, पहले मेरी बात समझो। 0.1 का कितना परसेंट जो है 0.01 होगा, मेरी बात समझिए। मैंने कहा 0.1 का मान लो x% होगा, क्या x% कितना होगा, 0.01 होगा। अब मैं क्या कर दूंगा, सीधे 0.1 का x बटे 100 बराबर कितना होगा, 0.01। क्या इस पॉइंट हटा के मैं डबल जीरो लिख दूंगा, इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे कितना सिंगल जीरो लिख दूंगा, 100 से 100 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। क्या इस सवाल में कुछ खास है, ये इस तरह से सॉल्व किया जाता है मेरे साथ ही। देखिए मेरे भाई, कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई भी परेशानी हो, इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा। देखो कॉन्सेप्ट को समझो, ये यहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा नीचे लें कौन सा ऊपर है। ऐसा तो मैं डायरेक्ट ही कर सकता हूँ, क्या मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। क्या कर सकते हो सर, 0.1 बटे 0.01 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए जिससे ये कट गया, 2 जीरो से यहाँ पे कट गया, तो क्या आएगा 0.1 का अपॉन, ठीक है। तो ये मेरी बात समझने की कोशिश करो मेरे साथियों, कि देखो यहाँ पे कंफ्यूज बहुत रहते हैं, ठीक है। कौन सा लो, आप सीधे कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन मैं कराने वाला था आपको, ठीक है। चला इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ए का 60% यानी कि एक्स का 60 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 60, 60 की वैल्यू कितनी होगी, पहले लिख लो। ए का 60%, बी का 30%, बी का 30% है, ठीक है। तो डायरेक्ट काट दो, 30 से 2 बार कट जाएगा, तो एक्स, सॉरी यहाँ पे ए है मेरे साथ, यहाँ ए है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, ए अपॉन बी इक्वल टू कितना आएगा, 1/2। क्या 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। यहाँ पर देखो b बराबर c का 40%, 40% की वैल्यू कितनी होगी, परसेंट है परसेंट, यानी कि 20×2 = 40, 20×5 = 100, यानी कि 2/5। तो b अपॉन c बराबर कितना आ जाएगा, 2/5। अब यहाँ पर a रेशियो b बराबर कितना दे रखा है, 1/1, a की रेशियो 2, और b रेशियो c कितना दे रखा है यहाँ पर, 2/5। अब मेरी बात समझिए, क्या a की वैल्यू 2 है, क्या a की वैल्यू 2 है, हाँ जी a की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2 है। क्या बी की वैल्यू 2 है, क्या बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई निकल के। अब मेरी बात समझिए, अब सी बराबर ए का x% ज्ञात कीजिए। सी जो है, सी का
एक सी बराबर ए का x% मुझे ज्ञात करना है। अब सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है बेटा 5, ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1, एक का x% कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। 1/100 कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 500। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, ये चीजें हैं, इनके अलावा एग्जाम नहीं निकलेगा। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट कराया है, ये मैंने जो कराया है कैसा कराया है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट। इनको रटना ही पड़ेगा, इनको समझना ही पड़ेगा। तो मेरी बात साथ ध्यान से सुनिए साथियों, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, सॉरी चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। इसमें क्या खास है वो हम इस खास चीज को हम अभी अवगत कराएंगे आप सभी के साथ में। मेरी बात समझने की जरा थोड़ी सी कोशिश करेंगे, अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अगर x का 10% जो है वो कितना है, y के 15% के बराबर है, 15% के किसके 3 गुने के बराबर है। यहां पर मैं क्या करूंगा बेटा, परसेंटेज से परसेंटेज काट दूंगा, 5 से 3 बार कट जाएगा, 5 से 2 बार कट जाएगा। यहां तक बात क्लियर? क्या कोई समस्या किसी को? ठीक है। अब यहाँ पर x बटे y की वैल्यू कितनी आ गई 9/2, और यही तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, x रेशियो y बराबर 9/2, 9/2, 9/2, इसका राइट आंसर होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो इसी बात पे यार ठोक दो वीडियो को, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मेरे साथियों, अगर आप इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ चलो हमारा थोड़ा सा परसेंट इंक्रीज हो रहा है। देखिए टॉपिक वाइज भी हम वीडियोस लेके आएंगे। अगर आपने यहाँ तक भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि यार दिल पे लगता है कि इतनी मेहनत करते हैं आप सभी के लिए। ठीक है, किस लिए मेहनत करते हैं कि शायद हो सकता है कि चलो आज आपके जरिए से थोड़ा हम भी इंक्रीज कर जाए। इंक्रीज किस में करते हैं सर? जैसे कि इंक्रीज उसमें डाटा में। आज हम आपको 10 क्वेश्चन करा रहे हैं, कल आपको हमें लगे ना कल हम आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकें, क्योंकि आपको तो एसएसजी निकालना है, आपके छोटे साथी तो होंगे, छोटे छोटे भाई बहन तो होंगे, वो भी तो आगे किसी एग्जाम की तैयारी करा रहे होंगे। इसी वजह से लेके कह रहा हूं मैं, ये आपके एसएससी जीडी तो क्लियर हो गया, ये समझ लो। इसमें हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे और नहीं छोड़ेंगे। यदि 1 घंटा क्वेश्चन मेरे साथ ये पढ़िएगा, यदि 1 घंटे का 22% कितना होगा, 1 मिनट का 12 सेकंड होता है। अरे भाई साहब ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा, जरा इस पे भी फोकस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मेरी बात समझने की थोड़ी सी जरा कोशिश करोगे। x का 1%, 1 घंटे का 22%, देखिए 1 घंटे का अगर मैं लिखूं, 1 घंटे का, 1 आवर का 22/100 कितना होगा मेरे साथियों? अगर 12 है, 12 सेकंड नहीं है, 12 सेकंड है। 1 मिनट 12 सेकंड है। 1 मिनट को कैसे लिखेंगे मेरे साथियों? 1 मिनट 12 सेकंड को कैसे लिखेंगे हम? 12/60। इसको आप सबको मिनट में चेंज करेंगे, 12×5 = 60, 5 और 1 6/5, तो 6/5 होगी। इसकी जगह हम कितना लिख देंगे? 6/5। बात क्लियर? अच्छा, और 1 घंटे को हम कैसे लिखेंगे? इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 मिनट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आया मेरे साथियों? 60 × y/100 इक्वल टू कितना निकल के आया बेटा आपका? 6/5। 5 और 1 6/5। अब मेरी बात समझिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 से कितनी है? 6 बार कैंसिल, 5 से 2 बार कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया? 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। 72 ग्राम, 72 ग्राम है, यूनिट सेम रखनी है, 3.6 kg। केजी को किस में कन्वर्ट करना है हमें? ग्राम में। तो 3.6 मल्टीप्लाई 1000, 1000 को इसमें पॉइंट हटाएंगे, अपॉन 0 लगाएंगे तो ये बनेगा 100 में।
ये 72 के आसपास चल रहा है, 72 के आसपास चल रहा है। 3600 72 से 36 दूनी 72, 2/100। मेरी बात समझिए, एक से कितनी बार चला जाएगा? 50 बार चला जाएगा। एक से कितनी बार चला जाएगा? 50 बार चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? अब मेरी बात समझिए, अब क्वेश्चन में कितना दे रखा है? एक 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है भैया? 72 ग्राम ही तो पूछ रहा है। 72 ग्राम किसका है? 50 का है। मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे? 100 का कर देंगे। 50 से कितनी बार चला जाएगा? 2% के बराबर है। कोई दिक्कत मत लो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है मेरे साथियों। अब बात करो 2008 की। क्या 2022 चलिए, 2008 की कैसे बात करेंगे? अरे मेरे साथियों, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पर देखो 2008 की डाटा उठाया है, इसमें बोला गया है, देखिए कोई भी अगर वैल्यू होती है तो अपने आप में कितनी परसेंट? 100% कोई भी वैल्यू होती है। अगर मान लो मैंने ए में से दो में डिवाइड कर लिया, बी और सी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 40% एक को दे दिया तो दूसरे को कितना देना पड़ेगा? 60%। इसी तरह से मान लो कोई भी चीज 100% है, अगर एक को वैल्यू अगर 31% दे दी जाती है तो दूसरे को क्या 69% वैल्यू मिलेगी? क्योंकि परसेंट तो ओवरऑल 100 होता है। अब यानी कि 31% लोगों कर्मचारियों ने कर का भुगतान कर दिया। 31% जो लोग थे ना, उन्होंने कर का जो थी भुगतान कर दिया। अब बात करते हैं आगे, सॉरी माफ कीजिएगा। अब बात करते हैं आगे, 31% ने तो भुगतान कर ही दिया। अब बात करते हैं बचे कितने? बचे 69। अब 69 की वैल्यू ही तो दे रखी है आपको 2020 000 अब यूनिट डिजिट से काम करेंगे। 7 से कितनी बार जाना चाहिए? 7 से कितनी बार जाना चाहिए मेरे साथियों? 3 बार जाना चाहिए। 1% की 9 तिया 27, कितना आएगा? 1 2 3, और मल्टीप्लाई 100 जब करेंगे इसको बनाने के लिए, 1 2 3 1 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 2 3 1 2। ठीक है, ये आज आपका क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर। तो मेरी बात समझ में आ रही है क्या? देखो कोई भी समस्या है तो मुझे बताइए, ठीक है, ये बात समझिएगा। अब यहाँ पर अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस बार रहेगा। देखिए टॉप 20 क्वेश्चन मैंने जो स्क्रीन पर बोला था, मैंने इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि अभी शायद इतनी वीडियोस लोग नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो मेरी आप देख पा रहे हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा कि सर आपने 10 क्वेश्चन ही कराए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारा चैनल नया है, इतना ग्रोथ नहीं करवाया है। तो आप लोग ही तो शेयर करेंगे इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों में, असंख्य लोगों में वीडियो को पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो से जुड़ना, चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। यह सीरीज आपके लिए घातक साबित होने वाली है। आप इससे एसएससी जीडी के एग्जाम क्रैक करने की संभावना बनती है अत्यंत। अब यहाँ पर हम बात कर देते हैं। देखिए 6250 रुपए की कोई भी एक मशीन की कीमत कितनी थी मेरे साथियों? 6250 रुपए की। मेरी बात समझो, पहले वर्ष उसने 10% का क्या कर दिया? लॉस कर दिया। यानी कि 10 की वैल्यू बटे 100, यानी कि 1/10, यानी कि 1 का नुकसान हो गया 10 में, तो कितना हो गया नुकसान? ओवरऑल कितना हो गया भैया? 10 की वैल्यू और लास्ट में कितनी बेगी उसने? 9 में। अगली वैल्यू की बात करेंगे, दूसरी कितनी थी? इसी तरह से 20%। अब 20% की वैल्यू कितनी होगी? 20/100, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/5। तो यानी कि कोई वैल्यू अगर 5 की थी वो एक्चुअल में अब कितने की हो गई? 4 की। इसी तरह से 30% की वैल्यू बात करेंगे तो 30% की वैल्यू में बात करेंगे पहले जो 30 की, अब 30% की वैल्यू कितनी होती है भैया? 10 से 3/10, यानी कि कोई वैल्यू अगर 10 रुपए की थी, अगर उसमें नुकसान होगी कितना हो गया? 7 रुपए का हो गया। ये बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ से हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 से काट देंगे 2 बार, 2 से काट देंगे इसको 5 बार, ठीक है, 2 से इसको काट देंगे 5 बार, तो कितना आ गया? 55 25 पंजे 125। इन सब का कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 125 बचा और 9 7 63 यहाँ पे बचा। ठीक है, अब 125 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6250, तो इसके कितनी बार डिवाइड करेंगे? यहाँ पर 125। 63 की वैल्यू ज्ञात करनी है अपन को। ठीक है, जब 63 की वैल्यू ज्ञात करेंगे मेरे साथियों, यहाँ पे आपको सीधे सीधे कट कर दोगे तो यहाँ पे इसका आंसर कितना निकलने वाला है? 3150।
3150 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए मेरे साथियों। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिना सब्सक्राइब किए कोई नहीं जाएगा यहाँ से, बिना सब्सक्राइब किए कोई नहीं जाएगा, ठीक है। और वीडियो को क्या करना है आपको बेटा, लाइक करना है। ऐसी चीजें देखने के लिए, ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मैथ्स बाय आकाश सर इंस्टाग्राम पर आप सर्च करेंगे, IG आकाश सर बनेगा, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कीजिए, वहां पे मेरे फेसबुक मेरा पेज बना हुआ है वहां पे, ठीक है, मैथ्स बाय आकाश सर। देखिए, तो इसी के बीच में अपनी इस क्लास को द एंड करता हूँ, ठीक है। सभी मेरे साथियों को एक बार फिर से राधे राधे।